नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, दिल्ली में जैसे हमने आपको पिछले 2-3 लगातार एपिसोड में भी दिखाया कि स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का सहयोगी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पे ले लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में सीसीटीवी लगे होने की बात करते हैं और एक बाइट उनका चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि अमित शाह के सर के ऊपर भी सीसीटीवी लगा था और इस प्रकार से जगह जगह सीसीटीवी लगा है। महिला सुरक्षा की वो बात करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि उनके यहाँ से जो डीवीआर जब्त की है उसमें सीसीटीवी की फुटेज नहीं है। जब मुख्यमंत्री निवास है वहाँ पे आसपास सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आम आदमी पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसके ऊपर और साथ में अरविंद केजरीवाल पर। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से और साथ में एक सवाल ये भी जो हमने आपको बताया था कि पति पत्नी और वो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने इस पर एक टिप्पणी की थी। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप वो बाइट सुनिएगा अरविंद केजरीवाल का क्या है। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो एक बार लेडी सिंघम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये जहां पे नकली दारू बेची जाती है वहां पे बड़े बड़े 30 मार्खा वहां पे जाने में कतराते हैं कि यार कभी कुछ हो ना जाए। ये पहुंच जाती है वहां। जहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल मिलते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा था वहां पे अंदर पता नहीं कितने कमरे थे, अंदर घुस के और सबको महिलाओं को बाहर निकाल के लाई थी, महिलाओं को रेस्क्यू किया। तो पर्सनली कौन करता है? तो एक तो जिगरा चाहिए और एक भावना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। वो जब भावना होती है तभी ये हिम्मत निकलती है। हिम्मत यहाँ नहीं होती, हिम्मत यहाँ होती है। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े कमरों के अंदर कमरों में वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ बड़े बड़े अपराधी छुपे रहते हैं। डॉक्टर साहब से सवाल यही है, क्या ये मान लिया जाए कि एक तरीके से शीश महल का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने 1 साल पहले, 2 साल पहले? मैं अरविंद केजरीवाल को, लोगों को बड़ा शायद ऑड भी लगता होगा, एक बहुत बड़ा जो कई फिल्मों में आया था ना, गैंग होता था और कौन उसको ऑपरेट करता है ये पता लास्ट में चलता था। तो मैं इसको एक गैंग मानता हूँ और अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जो आतिशी स्वाति की कभी समकक्ष या उससे भी कमज़ोर थी, जूनियर, और हमेशा तारीफ़ करते थे सब, एक दिन में ही डिसऑन कर दिया कि वो तो मैं चलती देखा था चाल में, पहले दिन ये था वो था। जो लेडी सिंघम थी जो जेलों में वैश्यालों में जाके और काम करती थी, अकेली खड़ी होकर सड़क पर खुद ही वो स्टिंग ऑपरेशन करती थी, जिसका एक्स पति भी ये कह रहा है कि वो तो मर्दानगी वाली है, उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो फाइट करे। जब तक ये 2-3 दिन चुप हो गई थी, कोई प्रेशर होंगे या दबाव होगा, परंतु जब इसको शायद लगा होगा कि विभव कुमार को तो लखनऊ लेके जा रहे हैं गाड़ी में साथ और रख रहे हैं, और जो न्याय दिलाने की बात संजय सिंह कर रहे थे वो भी उनके साथ हैं, तो इसको ये तो लग गया है कि कोई न्याय नहीं हुई तो इनसे नहीं मिलना। और गैंगस्टर में तो क्या है कि एलिमिनेट करते हैं लोगों को, हमेशा से नियम है जितने भी, जो आदमी काम जिस नहीं गा रहा है। जो जनवरी तक तो राज्यसभा लायक थी, सुशील गुप्ता की टिकट काट के इनको दी गई, तो इसका मतलब 2-3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी से मिल गई क्या? कल क्या गारंटी है कि ये आतिशी नहीं मिल जाएगी? कल उसने एक बात और कही, ध्यान दिया, मतलब जो केजरीवाल का विरोध करता है, सवाल उठाता है, वो बीजेपी का एजेंट हो गया। और कल उसने कहा कि मनीष के लिए इतना संघर्ष किया होता तो मनीष आज बाहर होते, ये बोला इसने, स्वाति ने। और वो भी एक इशारा कर रहा है कि कल मुझे लगता है कि जो अप्रूवर वाली उसमें लाइन में जो मैं आज मुझे जो लगता है इंट्यूशनल, आपने पहले भी इस बात का कि मनीष सिसोदिया भी शायद, क्योंकि पुराने संस्कार जब जागृत होते हैं और खुद जब दुखी होता है और कहता है यार मैं तो जेल में पड़ा और साला मज़े मार रहा है, तो ये उन लोगों में है। आपका तो साथी पत्रकार भी रहा है, जी में भी रहा है, तो एनजीओ में साथ साथ थे, आगे बढ़े और इसने भी उसको मान सम्मान दिया। परंतु जिस दिन से
आज उसको घर में पूछताछ भी नहीं पता। आपके कहने का अभिप्राय ये है कि कल से ऐसा भी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को बोलें कि ये बीजेपी का एजेंट बन गया? हो नहीं सकता, मुझे लग रहा है 4 जून के बाद बहुत कुछ होना है, और भगवंत मान को भी बता देंगे शाह से मिला हुआ जी, इनका जो सिस्टम है। परंतु मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा कांड हो जाए, जो आदमी स्वयं बेल पे भी इंटरिम पे आया है 1 तारीख तक के लिए, वो आदमी अपने घर में ये कुछ हो रहा है, जो इस मामले पे फिर नहीं बोल रहा है एक भी शब्द। आप DVR खाली मिल रहा है, ये मिल रहा है, 4 लाख टीवी दुनिया भर के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टीवी ये लगा दिए मैंने। इसी बात पे मेरा सवाल था कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की है विभव ने, और क्या इसमें केजरीवाल भी शामिल है? मतलब उस मेरे घर पर जो भी कुछ हो रहा है 120B में मेरे को भी नॉर्मल केस होता तो अब तक पुलिस वाले लपेट लेते, परंतु हाईफाई केस हो और वो हो जो सीधा मोदी से मुकाबला करता, तो पुलिस थोड़ा स्लो चलना चाहती है। पुलिस को भी लगता है कि यार 5-7 दिन का सारा खेल रह गया, आज एक फेज हो गया, दूसरा फेज 25 और तीसरा निपटा, तो फिर उसके बाद पुलिस अपने जितना कुछ बोलना बालना बोलेगी, क्योंकि इसको अब जब बेल पे 1 तारीख तक आया, 2 को जाना है इसने अंदर, फिर सारे सबूत तो इकट्ठे हो ही गई। इसने कौन सा तीर मारने आना था, ये तो रायता खिंडाने में विश्वास करता, स्वयं डिसरप्टर है। अपने दफ्तर से बीजेपी दफ्तर चला, मेरे ख्याल 100 मीटर चल के वापस भी चला गया, हम आ रहे हैं, हमें अरेस्ट करो, हम सब इकट्ठे ही आ रहे हैं। तो नाटक है, नाटक मंडली में इनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। स्क्रिप्ट राइटर कोई बैठे हैं विदेशों में, किसने क्या डायलॉग बोलना, पिछले मैं 10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, सब चीज़ें तय हो जाती हैं, कोई पीछे से डायरेक्शन देता रहता है, डायरेक्टर कभी सामने तो नहीं होता, प्रॉम्प्टर भी सामने नहीं होता। ये वो गैंग है जो इस देश के तोड़ने के लिए वो सब शक्तियों को ये लगता था ही इज़ दी मोस्ट सूटेबल पर्सन। आखिरी सवाल आपसे, अदालत ने 15 दिन की जमानत दी या पैरोल दी, अब जब इस तरह के मामले होते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहिए बिना किसी विवादित उसके, कि क्या अदालत को स्वच्छ संज्ञान लेकर ऐसे में ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए जमानत? कर देनी, मैं तो कह रहा हूँ कि यह आज तक ना तो ये पैरोल है, ना इंटरिम जमानत है। इलेक्शन लड़ने या कैंपेन के लिए तो उस आधार पे तो हज़ारों लोग नॉमिनेशन भर दिया करेंगे। ये बहुत गलत प्रेसिडेंट हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने क्यों किया है, क्या दबाव, ये तो वो बताएंगे, उनको किसी न किसी सामने आएगी बात है। और आज अब इसे कुछ नहीं कहना चाहिए, और 10 दिन का खेल करने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। जो सिंपैथी लेने के लिए सोच रहा था, जो सुनीता जाके आंसू बहाने थे, वो तो नहीं जा रही अब। नहीं, अब जैसे कल भी इसने कहा कि हम सबको गिरफ्तार कर लो, इसको तो जेल जाना ही है 2 तारीख को, कि सबको गिरफ्तार कर लो का क्या विषय? बाकी बाहर क्यों रहें, ताकि सुनीता एक छत्र ये सब चले जाएं, तो सुनीता को मुख्यमंत्री बना के राबड़ी की तरह मुख्यमंत्री वो रहे। परंतु वो चलना यूँ नहीं है कि आपका जून में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार भी, क्योंकि ये अगर मुख्यमंत्री की बनती है सुनीता, तो चुनाव लड़ना ज़रूरी 6 महीने में, थोड़ी देर के लिए LG अलाउ भी कर दे तो 6 महीने का मर्थ क्या हुआ, नवंबर तक चुनाव ड्यू है, शायद जनवरी फरवरी में, तो फिर 2 महीने का गैप रहता, तो सारा बहुत कुछ होना है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ना कह के, अभी तो लोगों से यही कहूँगा कि जो एक्सपोज्ड आदमी है, जिसके बारे में मैं पिछले 9 साल से 10 साल से जो कह रहा हूँ, मेरे सारी चीज़ें आप खोल के देखिए, विधानसभा का वो देखिए, और इस व्यक्ति से सावधान रहिए। और इसके साथ जिनको ये चोर कहता था, वो तो हैं ही चोर, ये जो अपने आप को ठीक कह रहा था ये महाचोर है, ये बात अब सब लोगों को, दिल्ली के वोटर को विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का कहना है कि 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, और साथ में एक जो डायलॉग है किसी फिल्म का, कहावत है कि दूसरों के घरों पर पत्थर उसे नहीं फेंकने चाहिए जिसके घर खुद शीशे के हों। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।